वो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन प्रशासन की लापरवाही और प्रशासन इतना भ्रष्ट हो चुका है, जो ये थाने के जो बैठाए गए हैं जो एसएचओ और सिपाही इतना भ्रष्ट हो गए हैं कि मतलब गरीब अगर है इस देश में और दलित है तो आप जानिए कि वो सबसे बड़ा अपराधी है। आए दिन हम लोग प्रशासन के लोगों ने मुझसे पैसे की डिमांड की 1 लाख। पहले जब 1 लाख मैं नहीं दे पाया तो 50,000 रुपये आए 3 से 4 दिन तक। जबकि अगर देखेंगे तो 24 घंटे के अंदर इनको अगर दोषी है तो उसको जेल भेज दें, अगर निर्दोष है तो उसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन प्रशासन के जितने भी चौकी इंचार्ज से लेके एसएचओ से लेके जितने भी पूरे थाने के लोग सब उसमें सम्मिलित हैं। हमने अपनी मांग रखी है, पीड़ित परिवार के साथ हम लोग हैं, हम लोग बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पीड़ित परिवार के साथ हैं, उन लोगों को न्याय चाहिए। अभी हम मौजूद है उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर में। जनपद जौनपुर के अंतर्गत एक थाना आता है सरपतहा थाना, उसके अंतर्गत एक गांव आता है महमूदपुर, जहां पर पुलिस एक आरोप में अजित कुमार गौतम को गिरफ्तार करती है और उसके बाद पुलिस अपने कस्टडी में सरपतहा थाना में ऐसा बताया जा रहा है कि 3 दिन तक रखा गया बच्चे को। और उसके बाद अचानक से बच्चे इन्फॉर्मेशन दिया जाता है प्रशासन की तरफ से परिवार को कि बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा, अर्थात बच्चे की मृत्यु हो चुकी है। और पूरा गांव सन्नाटा से एकदम दोस्तों खामोश हो गया। और अब डेड बॉडी की पोस्टमार्टम भी हो गई है और प्रशासन अभी तक कहीं न कहीं लापरवाही कर रहा था पूरे मामले में। लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद यहाँ पर हैं और एसडीएम मौजूद हुए, सीओ मौजूद हुए और तमाम आला अधिकारी मौजूद हुए। सरपतहा थाना के शाहगंज तहसील के क्या कुछ बात हुई है और सामने बॉडी रखी हुई है, लेकिन अब दाह संस्कार होगा। लेकिन क्या कुछ प्रशासन से बात हुई है, किस चीज़ पर परिवार एग्री हुआ है, बातचीत करेंगे। क्या नाम है? सुरंजीत नाम है मेरा, जिला पंचायत सदस्य बदलापुर। अच्छा, पूरा मामला कैसे क्या हुआ? देखिए, प्रकरण है कि परिवार हम लोग को तो कल जानकारी हुई। प्रकरण है कि किसी छोटे प्रकरण में पड़ोसी कोई मामला था, उसमें 16 तारीख की रात में, मतलब 15 तारीख की रात में 3:30 बजे, मतलब 16 तारीख हो जाता है, 16 तारीख की रात में सरपतहा थाने के एसओ साहब आते हैं और लड़के को बगैर किसी को सूचना दिए उठा ले जाते हैं और यहाँ उसकी तलाशी भी करते हैं। तो तलाशी में कुछ नहीं मिलता है तो ले जाते हैं थाने पे। तो थाने पे 3-4 दिन तक रखे रहे। भाई परिवार के लोग गए थाने पे, तो थाने पे जो बातचीत हुआ तो पिताजी के इनके जो अजीत कुमार जिनकी डेथ हुई है, उनके पिताजी का कहना है कि प्रशासन के लोगों ने मुझसे पैसे की डिमांड की 1 लाख। पहले जब 1 लाख मैं नहीं दे पाया तो 50,000 रुपये आए 3 से 4 दिन तक। जबकि अगर देखेंगे तो 24 घंटे के अंदर इनको अगर दोषी है तो उसको जेल भेज दें, अगर निर्दोष है तो उसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन प्रशासन के जितने भी चौकी इंचार्ज से लेके एसएचओ से लेके जितने भी पूरे थाने के लोग सब उसमें सम्मिलित हैं और वो लोग इस गरीब परिवार अगर मजदूरी न करे, अगर मजदूरी नहीं करेगा तो उनके एक दिन का खाना नहीं बन पाएगा। ऐसे परिवार को उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपए का अगर लेके आओगे तुम्हारे बच्चों को मैं छोड़ दूंगा। और पैसा ना देने पर 4 दिन तक बच्चों को बैठाए रहे। फिर उसको परिवार का कहने के अनुसार उसको ले गए किसी पुल था, पुल पे ले जा करके वो फर्जी गहना उसके जेब में डाल के वीडियो बनाया, फिर चोरी के मुकदमे में उसको जेल भेज दिए। 20 तारीख को जेल भेजते हैं और 19 तारीख रात में जेल भेजते हैं। 20 तारीख इनके पास फोन आता है कि तुम्हारे बच्चे की तबीयत खराब है, आके मिल लो। जब ये लोग जाते हैं जनपद जौनपुर तो जौनपुर सदर में बच्चा मृत पड़ा था। तो फिर इन्होंने भाई किसी का लड़का मर जाए तो उसके ऊपर क्या बीतेगा, तो फिर होश गवा बैठे। फिर उसमें तमाम हमारे बहुजन समाज पार्टी के जो तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी हैं जिले से लेकर तमाम लोग वहाँ गए। तो पीएम हुआ बॉडी का। पीएम होकर जब बॉडी घर पे आई तो हम लोग यहाँ पहुँचे, इसलिए पहुँचे कि परिवार का जो कहना था, परिवार की जो पीड़ा था कि एक बच्चे को पाल पोस के इतना बड़ा वो किए इसलिए कि वो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन प्रशासन की लापरवाही और प्रशासन इतना भ्रष्ट हो चुका है, जो ये थाने के जो बैठाए गए हैं जो एसएचओ और सिपाही इतना भ्रष्ट हो गए हैं कि मतलब गरीब अगर है इस देश में और दलित है तो आप जानिए कि वो सबसे बड़ा अपराधी है। आए दिन हम लोग देखते रहते हैं, हम लोग समाज में काम करते हैं, आए दिन पूरे क्षेत्र में देखते हैं कि ऐसे तमाम जो गरीब हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको पकड़ करके धन उगाही का काम करते हैं। इनकी निगाहों में अपराधी नहीं है, जो बड़ा अपराधी वो अपराधी नहीं है, वो तो सत्ता पक्ष के बहुत बड़ा पोषक बन चुका है। लेकिन अगर दलित है और गरीब है और थोड़ा सा पढ़ने लिखने में तेज है तो उसको बुला के तुरंत अपराधी बनाते हैं। और इनके इस भ्रष्टाचार की देन है कि आज 22-25 साल का लड़का हमारे आपके बीच में नहीं रहा। तो अभी डेड बॉडी सामने पड़ी है, अब दाह संस्कार होगा। किन चीज़ों पर परिवार के लोग एग्री? दाह संस्कार करने के लिए हम लोग तैयार नहीं थे। प्रशासन
लगातार सुबह से जब हम लोग आए हैं, रात में भी हम लोग आए थे, सुबह से बात हो रहा है डीएम साहब से, कप्तान साहब से, डीआईजी साहब से, मैं खुद स्वयं बात किया सारे आला अधिकारियों से। सीओ साहब यहाँ हाथ खड़े कर दिए, वो कहें कि हम बाइट नहीं दे सकते, हमें नहीं दे सकते, तमाम चीज़ें हैं। उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट दिखाया कि वहाँ नो इंजरी है, चोट नहीं लगी इसमें, ठीक है, लेकिन अभी पीएम रिपोर्ट नहीं आई है। पीएम रिपोर्ट कल परसों शायद मिल जाए। अभी क्या है कि जो रिपोर्ट आया है वो सिर्फ मेडिकल के लिए चल रहे हैं। अब क्या है कि परिवार की कुछ मांगे थी, मांगे में जैसे प्रधानमंत्री आवास मिले, 20 लाख रुपए इनको मुआवजा मिले, एक सरकारी नौकरी मिले, क्योंकि परिवार किस तरीके चलेगा, और जो भी दोषी पाए जाते हैं उनको सस्पेंड किया जाए, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। ये मांगे मौखिक हुई या फिर नहीं लिखित हुई, मौखिक के कह रहे थे, लेकिन हम लोगों ने लिखित कराया है, लिखित करा के स्टाम्प लगा करके वो उप जिलाधिकारी आए थे और सदर एसडीएम साहब आए थे, 2-3 आला अधिकारी आए थे, सबके सामने उनको दिया गया है। सर अभी बातें हो रही थी कि जो पैसे दिए जाएंगे 20 लाख रुपए बाई कैश होंगे, तो क्या लगता है आपको सरकार में कैश पैसे मिल जाएंगे? शासन जो है शासन से मांग करेगा, शासन के द्वारा ही जो धन मिलता है वो उनको स्वीकृत करेगा। हमने अपनी मांग रखी है, पीड़ित परिवार के साथ हम लोग हैं, हम लोग बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पीड़ित परिवार के साथ हैं, उन लोगों को न्याय चाहिए। तो आखिरकार आप लोग कब से लगे हैं? कल से हम लोग लगे हैं, जब सूचना मिली है कि हम लोग कल गए, पीएम कराया गया और उसके बाद मजिस्ट्रेटियल जांच की मांग की गई, मजिस्ट्रेटियल जांच स्वीकृत हुई, मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है पीएम हुआ, फिर वहाँ डेड बॉडी हम लोग ले आए परिवार को दिखाने के लिए। फिर आज हम लोग यहाँ एसडीएम महोदय को बुला करके अपनी मांग को रखे हैं। जी धन्यवाद। तो देखिए, जानने का हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और अब इस डेड बॉडी का दाह संस्कार होगा, अंतिम संस्कार होगा, लेकिन कुछ मांगे थी, परिवार की मांगे लिखित तौर पर दी गई है एसडीएम महोदय को, लेकिन अब क्या कुछ होगा पूरी अपडेट पर हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, काम करेंगे। आप बने रहें और अपनी प्रतिक्रिया हमको बताइएगा। उत्तर प्रदेश से लेकर भारत में इस समय क्या कुछ हो रहा है, आप कैसे देखते हैं, पूरी खबर को बताइएगा। मिलेंगे हम आपसे किसी और खबर में, बने रहे आप अपने भरोसेमंद चैनल हिंदी दस्तक न्यूज़ पर।